बीजेपी कार्यकारिणी की सबसे पहले बात कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज भी बीजेपी कार्यकारिणी में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही आज पीएम मोदी का संबोधन होगा। सीएम योगी बीजेपी कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए फिलहाल पहुंच गए हैं। इससे पहले कल पहले दिन की बैठक में 9 मुद्दों पर चर्चा हुई। पेगासस, राफेल, मनी लॉन्ड्रिंग, सेंट्रल विस्टा और आर्थिक आधार पर आरक्षण पर बात हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज है। आज भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं जो कि वहां पर पहुंचे हैं। आज पीएम मोदी का संबोधन कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन होना है और कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी कार्यकारिणी का दूसरा दिन आज है। पहले दिन 9 मुद्दों पर चर्चा हुई और सीधे हम ग्राउंड जीरो पर रुक करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, दूसरा दिन है आज कार्यकारिणी की बैठक का, क्या खास रहने वाला है और कौन कौन लोग वहां पर पहुंच गए हैं? देखिए, अगर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर दूसरे दिन की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत चाहे वो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री हो या ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हो, ये सब लोग यहां पहुंच चुके हैं। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, पवन गौड़ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। तो संपर्क टूटा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज नेता भाजपा के वहां पर पहुंचे हैं। कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले दिन 9 मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आज पीएम मोदी का संबोधन है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी का दूसरा दिन है। बैठक के बाद पीएम मोदी संबोधित करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं और आज की बैठक के समाप्त होने के बाद या बैठक के बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वहां पर होगा। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। बैठक के बाद पीएम मोदी वहां पर संबोधित करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह फिलहाल मौजूद हैं। सीएम योगी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। ये यहां पर बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और पवन गौड़ के पास एक बार फिर करते हैं। पवन, आप जानकारी दे रहे थे, बताइए जरा। देखिए, अगर आज दूसरे दिन की बात करें तो तमाम जो लोग हैं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो सब लोग यहां पहुंच चुके हैं कन्वेंशन सेंटर। बस प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है और थोड़ी देर में अंदर प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और आज दूसरे दिन की बैठक शुरू हो जाएगी। अगर आज के एजेंडे की बात करें तो आज जो है वो उस पर जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उसको लेकर जो सीआर पाटिल हैं वहां के गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष, वो अपना संबोधन देंगे, बताएंगे किस तरह से बूथ को मजबूत करके बीजेपी ने जीत हासिल किया। क्योंकि कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जो गुजरात की जो जीत है उसका संदेश 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वहां तक जाएगा। उसके साथ साथ जो 2023 में जो 5 चुनावी राज्य हैं, क्योंकि कुल 9 राज्यों में चुनाव होना है,
4 पर कल चर्चा हो गई है। 5 जो चुनावी राज्य हैं, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो या मिजोरम हो, इनको लेकर वहां के प्रदेश अध्यक्ष अपना ब्यौरा सौंपेंगे, किस तरह से वहां संगठन काम कर रहा है, किस तरह से बूथ जो समितियां हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। अगर उन राज्यों में सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार है, तो वहां सरकार के द्वारा किस तरह से काम किए जा रहे हैं, उन सब का ब्यौरा वहां के जो अध्यक्ष हैं वो सौंपेंगे। उसके अलावा जो G20 की अध्यक्षता बीजेपी भारत को मिली है 1 साल के लिए, तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से G20 की अध्यक्षता के कार्यक्रम जो है वो पूरे देश भर में चलाएंगे, उसको लेकर भी यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो एक आर्थिक प्रस्ताव आएगा, किस तरह से भारत पूरी दुनिया में रिसेशन का समय चल रहा है, लेकिन भारत फिर भी अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो मजबूती के साथ खड़ी हुई है, उसको लेकर यहाँ आर्थिक प्रस्ताव आएगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, उनके कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी यहाँ प्रस्ताव आ सकता है। अगर बात करें कल की, तो कल बड़ा ही महत्वपूर्ण एक राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी के द्वारा लाया गया। उसका जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, उस प्रस्ताव को लेके आए और उसका अनुमोदन किया यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री गोविंद ने। उस प्रस्ताव के अंदर यह था कि जिस तरह से विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर निचले स्तर के हमले करते हैं और लगातार उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी जो आरोप है विपक्ष के वो कहीं ना कहीं बेसफल साबित होते हैं, असफल साबित होते हैं, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जब विपक्ष जाता है तो वहां बिल्कुल पवन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी